students, good evening everyone. I hope I am clearly audible and visible to each and every student. तो आज की क्लास में क्या हम करने वाले हैं, ये हमारी मोस्ट एक्सपेक्टेड की सीरीज़ है। जैसा कि सभी को पता है, इस सीरीज़ को ऑलमोस्ट शुरू हुए 2 महीना हो चुका है और सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है जो भी बच्चे नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आईएमएस से जो भी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं जो मतलब लास्ट मिनट में क्वेश्चंस के लिए भागते हैं इधर उधर, ये वन स्टॉप सोल्यूशन है दिस चैनल। एंड ऑल्सो जितना भी मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस जिन बच्चों को रिविजन करना है उनके लिए निश्चय पर बैच है, आप लोग वहाँ पर भी एनरोल कर सकते हो। और तेजस के हमारा क्रैश कोर्स भी शुरू होने वाला है, आप लोग वहाँ पर भी एनरोल कर सकते हो। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, जिन भी बच्चों को अपने स्टडीज़ से लेके अपने जो भी डाउट हैं वो किसी को भी अगर पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो। मेडिहब का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर पूछ सकते हो। देन यू हैव ऑप्शन फॉर मेडिहब का एप्लीकेशन, जहाँ पे आपको अलॉन्ग विद द सोल्यूशन आपको वीडियो सोल्यूशंस भी मिलते हैं, राइट। एंड दूसरी बात, आज के सेशन में प्रॉपरली हम लोग बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स करने वाले हैं। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे बायो से। ये इस सीरीज़ को ऑलमोस्ट शुरू हुए, ये मतलब हम पूरा ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर चैप्टर वाइज कर रहे हैं, बट ये पूरा 11, 12 दोनों इंक्लूडेड हैं। तो सभी बच्चे, जो भी बच्चे नीट के एस्पिरेंट्स हैं फॉर 25, उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हेयर वी हैव, विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिस्पर्जल ऑफ स्पोर्स इन फ्यूनेरिया। पहले समझो फ्यूनेरिया किसका पार्ट है, फ्यूनेरिया कहाँ से बिलोंग करता है बच्चा लोग। आप लोग बता सकते हो वेदर इट्स बिलोंग टू द टेरिडोफाइट और बिलोंग टू द क्या बोलते हैं आपका ब्रायोफाइट। सभी को पता है कहाँ से बिलोंग करता है ये बच्चा लोग, ये बिलोंग करता है आपका टेरिडोफाइट से। फ्यूनेरिया बिलोंग्स टू टेरिडोफाइट। अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करोगे तो यहाँ पे कैप्सूल, नॉट कैप्सूल, यहाँ पे ओपरकुलम, दिस इज व्हाट, दिस इज ओपरकुलम, दिस इज ओपरकुलम, राइट। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे क्या टीथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि एज अ माउथ पार्ट होता है, या आप बोल सकते हो दिस पार्ट स्टैंड्स फॉर व्हाट बच्चा लोग, दिस इज योर माउथ पार्ट, दिस इज योर माउथ पार्ट। जिसमें क्या होता है वो समझने की ज़रूरत है आपको। ये बेसिकली जो स्पोर डिस्पर्जल का काम करता है, वो कौन करता है, स्पोर डिस्पर्जल का काम डेफिनेटली माउथ करेगा, डेफिनेटली माउथ करेगा। और इस माउथ पर यहाँ पे एक एन्युलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एन्युलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एन्युलस बोलते हैं, एन्युलस बोलते हैं। और ये जो टीथ लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टोम। दिस टीथ लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज पेरिस्टोम। क्लियर है, ठीक है। तो हमारा इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, दिस इज द माउथ पार्ट, और माउथ पार्ट फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज नोन एज पेरिस्टोम एंड योर एन्युलस। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर वी हैव, हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसमें फाइंड करना है, ओके, हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमें बताना है कि इन 5 स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, राइट। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट वी हैव, इन एक्विसिटम द फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट, ओके। देन वी हैव द इन गिंको मेल गैमेटोफाइट इज नॉट डिपेंडेंट, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। देन वी हैव द स्पोरोफाइट इन रिक्सिया इज मोर डेवलप्ड देन इन द पॉलीट्राइकियम। बच्चा लोग क्या समझना है, रिक्सिया, रिक्सिया बिलोंग्स टू व्हाट, लिवरवर्थ, लिवरवर्थ से बिलोंग करता है। एंड पॉलीट्राइकियम की बात करोगे तो पॉलीट्राइकियम बिलोंग्स टू मॉसेस। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसे जैसे एडवांस होता जाएगा वैसे वैसे उसमें एडवांसमेंट बढ़ता रहेगा और कम डिपेंडेंट होते हैं। तो लिवरवर्थ क्या है, ब्रायोफाइट। अब जब मैंने आपको पढ़ाया था, इफ़ यू रिमेंबर, जब मैंने पढ़ाया था ब्रायोफाइट को, फर्दर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, दैट इज लिवरवर्थ एंड अनदर वन इज योर मॉसेस, राइट। तो अगर आप इसमें कंपेयर करोगे तो मॉसेस और लिवरवर्थ में से कौन इंपॉर्टेंट है या फिर कौन एडवांस टाइप है, ये आपको पता होगा, दैट इज मॉसेस इज द एडवांस टाइप। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वैक्स इज आइसोगैमस, ओके। वॉल्वैक्स के अंदर बच्चा पहले समझो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से होते हैं। तो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, oogamous से, कैसे होता है, oogamous से होता है, आइसोगैमस नहीं होता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन वी हैव द स्पोर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड लैक सेल वॉल। सभी को समझने की ज़रूरत है कि जो स्लाइम मोल्ड बिलोंग्स टू व्हाट बच्चा लोग, फंजाई,
फंजाई, ठीक है। फंजाई के अंदर किस किस का कैरेक्टर होता है, प्लांटे के भी कैरेक्टर होते हैं, इसके अंदर एल्गल कॉम्पोनेंट या कैरेक्टर्स भी होते हैं। तो अगर आप इसके सेल वॉल की बात करोगे, अगर आप इसके सेल वॉल की बात करोगे तो कैसी होती है, पहले तो काइटिनेशियस होती है, जो कि काइटिन की बनी हुई होती है। इट कैन बी मेड अप ऑफ सेल्यूलोज ऑल्सो, बट मेजरली आपको काइटिन दिखती है। तो इस वजह से ये आपका ऑप्शन नंबर 4 भी, आई मीन 5th भी गलत हो जाएगा। तो अपने पास कितने स्टेटमेंट आए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ओनली करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसके बेसिस पर आप लोग आंसर दे सकते हो, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्या बोला बच्चों लोग, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टीसेल्युलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस। अपने पास क्या क्या है पहले तो समझो, अपने पास फंजाई है, अपने पास एक एल्गी है, और अपने पास मॉसेस बोले तो ब्रायोफाइट है। अपने पास ये 3 चीज़ें हैं। इसमें हमें क्या बताना है कि इन तीनों में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, ठीक है। अगर आप बात करोगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, नहीं बच्चा लोग, एल्गी के अंदर कैसी लाइफ साइकिल होती है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। क्लियर है इतना चीज़, कैसी लाइफ साइकिल होती है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। नेक्स्ट, मेंबर ऑफ किंगडम प्लांट है। अगर आप सबको देखोगे, एवरीवन डज नॉट बिलोंग्स टू द किंगडम प्लांटे। जैसे कि फंजाई की बात करोगे, फंजाई कैसा होता है बच्चे लोग, वो अलग किंगडम है फंजाई के नाम से, उसमें होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। देन यू हैव मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करोगे, देखो कुछ में आपको मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा, किसी के अंदर आपको कैसा देखने, ऑटोट्रॉफिक देखने को मिलता है, किसी के अंदर आपको हेट्रोट्रॉफिक देखने को मिलता है, राइट। तो इसलिए आपका ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। देन यू हैव एट द एंड मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। अपने पास यही ऑप्शन बचा है जो कि करेक्ट रहेगा। दूसरी बात, आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, राइट। देखो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पढ़ के हमें नहीं समझ में आता कि आंसर क्या होगा, या हम लोग क्वेश्चन के ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो वहाँ पे आपको क्या करना है बच्चा लोग, एलिमिनेशन मेथड सबसे हमेशा काम आएगा आपको, ठीक है। तो आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, वहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो, राइट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें। टेरिडोफाइट गैमेटोफाइट, Pteridophyte, gametophyte has a protonemal and leafy stage. Okay, टेरिडोफाइट का लीफी स्टेज नहीं होता है बच्चा लोग, किसका होता है, ब्रायोफाइट का होता है। जिन भी बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी उनको पता होगा कि किसके अंदर होता है ये बच्चा लोग, मॉसिस के अंदर देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट यू हैव इन जिम्नोस्पर्म्स फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग। नहीं बच्चा लोग, फ्री लिविंग नहीं होता। कैसा होता है, नॉन एक सेकेंड, इट इज डिपेंडेंट, या आप बोल सकते हो नॉन फ्री लिविंग, राइट, नॉट फ्री लिविंग, सॉरी, इज नॉट फ्री लिविंग, इज नॉट फ्री लिविंग। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंथ्रीडियोफोर एंड आर्चिगोनियो आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट। ये तो सबको पता होगा, इतनी बार पढ़ाया है ये किसमें प्रेजेंट होता है, ये आपका बच्चा लोग ब्रायोफाइट्स के अंदर देखने को हमें मिलता है। क्लियर है, क्लियर है इतना सा चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट। यस बच्चा लोग, जब हम सीड हैबिट्स की बात करते हैं तो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं सबसे ज़्यादा, नॉट सबसे ज़्यादा, सॉरी, अगर आप बात करोगे तो फर्स्ट वी हैव एल्गी, देन यू हैव ब्रायोफाइट, देन यू हैव टेरिडोफाइट, उसके बाद है आपके पास जिम्नोस्पर्म, इसी ऑर्डर में याद करना है आपको। उसके बाद है आपके पास क्या, एंजियोस्पर्म, राइट, एंजियोस्पर्म। तो अगर आप देखोगे सीड हैबिट, तो इन तीनों में आपको सीड हैबिट देखने को मिलता है। और कहाँ से ट्रेस्ड हो जाता है, टेरिडोफाइट से सीड हैबिट देखने शुरू हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा एडवांस टाइप ऑफ सीड हैबिट किसमें देखने को मिलता है, दैट इज योर एंजियोस्पर्म। क्लियर है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा हेयर, द आंसर, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई गेस यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, बट स्टिल अगर किसी को कुछ भी पूछना है, यू हैव ऑलवेज ऑप्शन टू कमेंट डाउन योर क्वेरीज, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल रिमेन एनवेलप बाय अ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन, राइट। सिंगल यूनिट मतलब सिंगल
वॉल किसके अंदर प्रेजेंट होता है वो बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया बच्चे लोग डबल लेयर या डबल मेम्ब्रेनस होता है। न्यूक्लियस की बात करोगे ये भी डबल मेम्ब्रेनस होता है। लाइजोसोम इज द करेक्ट आंसर बिकॉज लाइजोसोम के अंदर कैसा होता है, सिंगल सेल वॉल प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई, या सिंगल यूनिट प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेन की, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइजोसोम, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी आपका क्या प्रेजेंट होता है, ये भी आपके डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। क्लियर है? चलें आगे, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वी हैव जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के अंदर क्या बताना है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताने हैं, या आप बोल सकते हो सिमिलैरिटीज बतानी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्लोएम ऑफ बोथ हैव कैंपेनियन सेल्स। नहीं बच्चा लोग, ये कैंपेनियन जो फ्लोएम होता है सबसे ज़्यादा एडवांस आपको एंजियोस्पर्म में ही देखने को मिलता है, बट जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम की अगर आप बात करते हो वहाँ पे कैंपेनियन सेल क्या होता है, एब्सेंट। क्या आप बोलेंगे बच्चा लोग, एब्सेंट होता है। बट एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन इज इन बोथ। नहीं, एंडोस्पर्म जो है बच्चा एंजियोस्पर्म में, इस एंजियोस्पर्म में कैसे होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, बट जिम्नोस्पर्म में कैसे होगा आपका, बिफोर होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव, एक सेकेंड, ऑरिजिन ऑफ ओव्यूल एंड सीड इज सिमिलर इन बोथ। नहीं बच्चा लोग, अगेन जिम्नोस्पर्म में कैसा होता है, एक्सपोज्ड होता है, नेकेड होता है, बट अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की, सीड की ही बात कर लो अगर आप, तो इसमें कैसा होता है, कवर होता है, इसलिए आप ऑप्शन नंबर 3 को भी एलिमिनेट कर दोगे। लास्ट ऑप्शन वी हैव बोथ हैव लीव, स्टेम एंड रूट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी कॉमन मतलब अलग होते हैं, बट अगर हम इन 4 में से देखेंगे तो बाकी के 3 ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर दोगे। हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज दे हैव लीव, स्टेम एंड रूट्स। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव रेड स्नो कॉजेज एल्गी। देखो जो रेड स्नो होती है वो, उसका नाम बस अल्टरनेट नेम पता होने चाहिए, आप याद कर सकते हो इस वाले को, दैट इज क्लैमाइडोमोनास निवेलिस। ये बचा, सिर्फ इसको याद कर लो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, बिकॉज देखो ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, तो इसलिए आने के चांसेस बहुत कम है। बट इन केस अगर आ जाता है तो जस्ट फॉर दैट आप लोग एनसीईआरटी में साइड में लिख सकते हो एल्गी वाले पोर्शन में, बट एज ऑफ नाउ इसको रट सकते हो, बट ये एनसीईआरटी में नहीं है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव ब्रायोफाइट रिजेंबल एल्गी इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। जो ब्रायोफाइट्स हैं वो किसको रिजेंबल करते हैं वो हमें बताना है, एक सेकेंड, ठीक है। ब्रायोफाइट रिजेंबल्स एल्गी किस रिस्पेक्ट में करते हैं वो हमें बताना है। एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। फ्लामेंटस बॉडी होती है, प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, यहीं पर गलत हो गया ये कि वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं, सभी को पता है, ना ही एल्गी में होते हैं ना ही ब्रायोफाइट्स में होते हैं, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव डिफ्रेंशिएशन ऑफ प्लांट बॉडी इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। बच्चा रूट, स्टेम एंड लीफ की अगर आप बात करोगे, एल्गी की बॉडी कैसी होती है, थैलस लाइक बॉडी होती है, इसीलिए आपका ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव थैलस लाइक प्लांट बॉडी, प्रेजेंस ऑफ रूट एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक सेकेंड, थैलस लाइक प्लांट बॉडी, ओके। अगर देखो बच्चे लोग थैलस लाइक प्लांट बॉडी होगी तो डेफिनेटली रूट तो प्रेजेंट नहीं होगी ना, तो इसीलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, इसको इसीलिए आप एलिमिनेट कर दोगे। एट द एंड वी हैव थैलस लाइक प्लांट बॉडी, लैक ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोले बच्चा, ये सही है कि अगर आप रिजेंबलेंस देखोगे तो थैलस लाइक प्लांट बॉडी होती है, वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हेयर। क्लियर है? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा, क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा इज बेस्ड ऑन। बच्चा लोग पॉरीफेरा कैसे होते हैं, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म होते हैं। ब्रांचेस की बात करोगे तो नो ब्रांचेस, डेफिनेटली नो ब्रांचेस। रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो एसेक्सुअल, एक सेकेंड, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, बट व्हेन इट कम्स टू कि इसके अंदर सेक्सुअल भी होता है, बट वो फेवरेबल कंडीशन में नहीं होता है, राइट। सिमेट्री की बात करोगे तो कैसे होते हैं ये, एसिमेट्रिकल होते हैं, और स्पिक्यूल्स की बात करेंगे
इज बेस्ड ऑन। स्पिक्यूल्स बच्चा क्या करते हैं, स्पिक्यूल्स ये प्रोटेक्शन के काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ये इसका एक्सोस्केलेटन बनाते हैं इसका, और क्या बोलते हैं, पॉरीफेरा को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, राइट। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ कॉर्डेटा, अ कॉर्डेटा कैरेक्टरिज। जब अगर आपको पता हो कि कॉर्डेट्स की जब हम बात करते हैं, पहले तो हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, किसको, एनिमल किंगडम को। फर्स्ट इज योर नॉन कॉर्डेट्स, फर्स्ट इज योर नॉन कॉर्डेटा एंड सेकंड इज योर कॉर्डेटा, राइट। क्या बोला मैंने, फर्स्ट इज योर कॉर्डेटा एंड सेकंड इज योर नॉन कॉर्डेटा, राइट। तो यहीं पे बात करोगे, गिल्स कैसे होते हैं आपके नॉन कॉर्डेट्स के पास होते हैं, पोस्ट एनल टेल किसके पास होती है, कॉर्डेट्स के पास होती है, पायरिकल्स किसके पास होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स, एंड काइटिनेशियस एक्सोस्केलेटन किसके पास होता है, नॉन कॉर्डेट, विच इज योर आर्थ्रोपॉड्स, मतलब आर्थ्रोपॉड विच इज योर नॉन कॉर्डेट। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, पोस्ट एनल टेल, जो कि किसमें प्रेजेंट होती है बच्चा, किसमें, कॉर्डेटा में प्रेजेंट होती है। क्लियर है। चलिए अभी आगे इसका आंसर आपको मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर वी हैव, हमें क्या बताना है, पेयर ऑफ एनिमल्स कंप्राइजेस जॉलेस फिश, कि जॉलेस फिश किसका मतलब कहाँ मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। पहले तो ये कॉर्डेटा का पार्ट है, दूसरा ये फिशेस कौन सी क्लास से बिलोंग करती है, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा, जिसका माउथ कैसा होता है, माउथ इज ऑफ राउंड शेप। कैसा होता है बच्चा लोग, माउथ इज ऑफ राउंड शेप। क्लियर है। इसी वजह से उसके अंदर आपको जॉ नहीं मिलते हैं। अब एक बार देख लेंगे, मैक्रल एंड रोहू नहीं होगा, लैम्प्रेज एंड हैगफिश इज द करेक्ट आंसर। तो आपको इसका ऑप्शन का आंसर मिल गया है, ये आपको पता होना चाहिए, आपको इसके रटना है, रटो। देखो एनिमल किंगडम इज अ चैप्टर जो बहुत बच्चों को बहुत लेंदी लगता है, बट ऐसा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर पढ़ लोगे तो आप ही का बेनिफिट होगा बच्चा लोग। कम से कम आप नाना करते हुए भी कम से कम 20 नंबर इस पर्टिकुलर चैप्टर से स्कोर कर सकते हो। क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव लीचीज। लीचीज कैसी होती है, ब्लड सकिंग होती है। कैसी होती है बच्चा लोग, ब्लड सकिंग होती है, ब्लड सकिंग होती है। और कैसी होती है, एक्टो पैरासिटिक होती है, एक्टो पैरासिटिक होती है, विच मीन्स ब्लड सकिंग बोले तो सेंगीवोर्स। एंड आपको अगर यहीं पर आप बात करोगे पैरासाइट, एक्टो पैरासाइट, विच मीन्स कि बॉडी के आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होती है, राइट। एंड सेंगीवोर बोले तो ब्लड सकिंग, सेंगीवोर बोले तो ब्लड सकिंग। क्लियर है। तो आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, which one of the following is a group of animals in bilateral symmetrical and triploblastic। हमें बताना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है और ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं। अगर आप एस्केलमेंथिस की बात करते हो, अगर आप एस्केलमेंथिस की बात करते हो तो बच्चा देखो यहाँ पे आपको बाइलेटरल सिमेट्री तो मिल जाएगी, बट ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं, सूडोसिलोमेट्स। कैसे होते हैं, सूडो, 1 मिनट, नॉट सूडो, माय यहाँ पे लिखेंगे कैसे होते हैं बच्चा लोग, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये कैसे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्लियर है इतना। नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव टीनोफोर्स। टीनोफोर्स आर डेफिनेटली बायलेटरल, बट अगेन कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। स्पॉन्जेस की बात करोगे बायलेटरल नहीं होते, ये एसिमेट्रिकल होते हैं। तो आपका यहीं पर ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। देन सीलेंट्रेट विच इज योर निडेरिया, विच इज योर निडेरिया। निडेरिया कैसे, 1 मिनट, ओके नहीं, दिस इज टीनोफोरा। टीनोफोरा के अंदर बच्चा आपको ट्रिप्लोब्लास्ट देखने को मिल जाता है। टीनोफोरा के अंदर आपको ट्रिप्लोब्लास्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन सीलेंट्रेट्स विच इज योर निडेरिया, इसके अंदर आप बात करोगे तो आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। कैसे बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है और कैसे होते हैं ये फर्दर आपके डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्लियर है।
इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, टीनोफोर्स इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, मिल गया आंसर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज कोल्ड ब्लडेड एंड हैव 4 चैम्बर्स। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा इसका, आपने रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ा होगा, आपने रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ा होगा जो कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और 4 चैम्बर्स तो सिर्फ एक ही में देखने को मिलता है, दैट इज योर क्रोकोडाइल, राइट। क्रोकोडाइल के पास कैसे होते हैं, हैज़ 4 चैम्बर्स, इट इज़ अ एक्सेप्शन फ्रॉम द रेप्टाइल्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा लोग, दैट इज योर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज योर क्रोकोडाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेयर यू हैव एनालिड्स के बारे में बताना है। फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइलम एनालिडा, राइट। एनालिडा के बारे में बताना है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यस। सेगमेंटेशन होती है, यस। इसकी बॉडी कैसी होती है, एन्युलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से हम क्या बोलते हैं कि सेगमेंटेड बॉडी होती है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, सीडोसिलोमेट नहीं होते। सूडोसिलोमेट कहाँ देखने को मिलते हैं बच्चा लोग, एस्केलमेंथिस में देखने को मिलता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सूडोसिलोमेट। वेंट्रल आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, लाइन लिखी हुई है, डबल वेंट्रल कैसे नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सूडोसिलोमेट। क्लियर है, सूडोसिलोम इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको कुछ भी डाउट्स वगैरह होते हैं तो आपके पास हमेशा टेलीग्राम चैनल का ऑप्शन है, वहाँ पे आप लोग मेडिहब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप लोग वहाँ पर अपने डाउट पूछ सकते हो। आपके पास मेडिहब का एप्लीकेशन का ऑप्शन है, आप लोग वहाँ पे अपने डाउट पोस्ट कर सकते हो। दूसरा, एप्लीकेशन पे आपको एक और बेनिफिट मिलता है, दैट इज़ कि वहाँ पर आपको वीडियो सोल्यूशंस भी देखने को मिल जाते हैं, राइट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।